वेलकम बैक एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और आज मैं आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। लास्ट टाइम किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, मैम आप निगेटिव बिलीफ सिस्टम को कैसे तोड़ें, कैसे चेंज करें या कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें, इसके बारे में बताइए। तो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रोसेस है, या समझने की ज़रूरत है। होता तो कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप उसके अकॉर्डिंगली करना आपको आसान हो जाता है। तो ये तो तब होता है जब जैसे कोई कप भरा है, तो पहले मान लो वो कप निगेटिव बिलीफ सिस्टम से भरा है और आपको उसको रिप्रोग्राम करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, हम उसके ऊपर दूसरी चीज डालेंगे या अच्छी चीज डालेंगे, तो वो अंदर तो ऑलरेडी भरी है, कैसे भरेगा। तो सबसे पहले तो उसको खाली करना है, मतलब हमारे जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करना है, पर उसको खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भी हमारे दिमाग की एक प्रोसेस या चीज है कि हम उसको खाली नहीं रख सकते। हमारे जो भी थॉट्स हैं हम उसको एम्प्टी नहीं कर सकते हैं, हमको उसके साथ अल्टर्ड ही करते रहना पड़ता है। मतलब हमको कैसे अच्छी चीज उसमें भरते जाएंगे तो वो जो चीज है वो अपने आप ही खाली होती जाएगी या वो रिप्लेस होती जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को, ऐसा नहीं कि पहले एक बार में पूरे नेगेटिव सिस्टम को अलग कर दो फिर उसमें ये पूरे पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है, उसमें थॉट्स आना बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ओवर थॉट्स आना, कम आना, ये भी नॉर्मल चीज। जैसे किडनी फंक्शन करती ही रहती ही है, तो किडनी क्लीन करने के लिए ऐसा नहीं होता कि पहले उसको बंद कर दो उसके बाद में उसको क्लीन करो फिर अच्छे से रख दो, ऐसा नहीं होता। उसकी क्लीनिंग सिस्टम या क्लीनिंग प्रोसेस हमको शुरू कर देनी पड़ती है और वो अपने आप ही बाकी का जितना भी इम्प्योर वाटर, ब्लड, लिम्फ जो भी है वो अपने आप क्लीन होते जाता है। तो वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए नेगेटिव, जब आप अच्छे से रिप्रोग्रामिंग करने लगोगे, गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस करने लगोगे, तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अपने आप ही चले जाते हैं। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है इसके लिए, बट फिर भी लोग इसको जानना चाहते हैं कि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को कैसे तोड़े या कैसे ख़त्म करें। तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा, इसका है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी नेगेटिव ब्लॉक्स या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या नेगेटिव थॉट्स चेंज हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज करता है। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये जानते ही नहीं है कि इसको, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है या नेगेटिव पैटर्न है, उसको चेंज किया जा सकता है। जब उनको इसके बारे में पता ही नहीं रहता है तो उनको उम्मीद की किरण भी नहीं नजर आती है और वो उसमें एक ट्रैप है ये, तो उसमें ये जकड़ता जाता है इंसान और आखिरी मोमेंट भी उसका ऐसे ही चला जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता। इसीलिए जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे अंदर है इन्फिनिट नॉलेज है, इन्फिनिट अबंडेंस है, बट उसको असेस करना ही नहीं आता, हमको पता ही नहीं है कि वो कैसे आए। क्योंकि क्या होता है, दो तरह से ब्रेन हमारा जब काम करता है, इस माइंड जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस में कई बार काम करने लगता है। जो हम देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं और जो बार बार हैबिट बना लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हमारा सेकेंड नेचर बन जाता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होने लगती है। आप नहीं भी चाहो, देखो कई लोगों को किसी हैबिट या किसी चीज को कंज्यूम करने की, चाहे वो ड्रिंक की हो या कुछ और भी ऐसी चीजें हो, अगर उसके लिए उसने शुरू कर दिया और कई बार क्या होता है वो उसी में ही इतना ट्रैप हो जाता है कि वो चाहते हुए भी नहीं निकल पाता। और ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं मालूम रहता कि हम इस ट्रैप से निकल भी सकते हैं। तो ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों को, गुरु हो कोई या जिसको आपको लगता है कि हाँ ये मुझे सही रास्ते पे लेके जाएगा, तो उसको ज़रूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। और ये हमारी परंपरा में हमारे
हमारे जितने भी पूर्वज हैं या सबको पता था, इसीलिए गुरु शुरू से ही अभी तक है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सारा अध्ययन करता है और उसका जो भी लाभ है वो सभी लोगों को मिल सके, ऐसा हमारे यहाँ परंपरा ही बनाई गई थी। अभी हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं, हम वापिस आते हैं कि इसको हम कैसे तोड़ें। द सोल्यूशन लाइज विद इन द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि जो भी सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम में ही रहता है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि आपके नेगेटिव बिलीव किस किस स्टेज के लिए है, आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, जानिए, और उसका सोल्यूशन उसमें ही है। क्योंकि हमारा हर व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम अलग रहता है, क्योंकि हर किसी की पैदाइश अलग परिवार में होती है, उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग रहता है, वो पूरे टाइम किन सोच विचारों से घिरा रहता है और किस चीज़ को सुनता है, किस चीज़ को वो ट्रू मानता है, तो उसके आधार पे उसका बिलीफ सिस्टम बनता है। तो हर किसी का अलग रहता है और आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी वाली हैं, जिनको आप चेंज करना चाहते हो, और उसका सॉल्यूशन उसमें ही है। ऐसा इन्होंने पहले सेंटेंस में ही लिखा है। द आंसर इज इन एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए। फिर हाउ टू ब्रेक और बिल्ड अ हैबिट। यू आर अ क्रिएटर ऑफ हैबिट। आप आदत बनाने के लिए क्रिएटर हो, मतलब आप खुद अच्छी हो या बुरी हो, आप अपनी आदत बना सकते हो। कॉन्शियसली डूइंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। कॉन्शियसली मतलब उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और वही चीज़ बार बार जब आप करोगे ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, या उसको बोलते हैं सेकेंड नेचर बन जाता है। तो सबसे पहले बिलीफ सिस्टम को तो पहले देखिए कि क्या गलत है, फिर उसमें चेंज कीजिए। द लॉ ऑफ योर सबकॉन्शियस इज कंपल्शन। क्योंकि इसमें भी अगर कंपल्शन आता है तो वो चीज़ बन जाती है। इसीलिए छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उन लोगों को मार मार के बोलते हैं कि नहीं, इसको रटो, इसको रटो, इसको पढ़ो, और थोड़े दिन में वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, कंपल्शन बन जाता है। इसकी 2 प्रोसेस और बहुत अच्छे बताए हैं कि कैसे आप नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकते हो। सबसे पहला तो है रिपीटेशन, जो मैंने बताया, आदतें बनाई। सबसे पहले बिलीफ सिस्टम को देखिए, उसमें क्या नेगेटिव है, उसका सॉल्यूशन उसमें ही है, उसको फाइंड आउट कीजिए। सेकंड, रिपीटेशन, उस चीज़ को, कुछ अच्छी आदतों को बार बार करिए, चाहे वो एक्शन वाली हो या फिर सोचने वाली हो, और कॉन्शियस होना बहुत जरूरी। तो रिपीटेशन है, और रिपीटेशन से क्या होता है, केवल रिपीटेशन करने से वो प्रोसेस सही नहीं होगी। आपको क्या करना है, हार्मोनाइज द फंक्शन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के फंक्शन को हार्मोनाइज करना है, मतलब एक सा बनाना है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए कि आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि हाँ करना है और सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा नहीं, ये तो झूठ है, तो ऐसा नहीं करना। तो स्टेटमेंट ऐसे होने चाहिए जो जनरल हो, मतलब जैसे अगर आप बोल रहे हो आई एम वेल्दी, तो ये काम नहीं करेगा। आई एम हेल्दी, ये काम नहीं करेगा जब तक कि आप उसको फील नहीं करोगे, सही नहीं मानोगे। तो अगर शुरुआत में आपको माइंड कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है तो आप जनरल स्टेटमेंट दीजिए, जैसे हेल्थ, केवल हेल्थ बोलिए और उसको इमेजिन भी करिए, और देख भी सकते हो आप उसको इमेजिन करके कि देखो कितना अच्छा होता है हेल्दी होना। अभी आपने ये नहीं बोला कि मैं अभी बिल्कुल हेल्दी हूँ, आप ये बोल रहे हो कितना अच्छा है हेल्दी होना, कितना अच्छा है हेल्दी होना, उससे हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, देखो हम जो चाहते थे वो कर पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप करोगे तो ये जनरल स्टेटमेंट है, और इसको आपका माइंड बिल्कुल मतलब बिना किसी रेजिस्टेंस के तुरंत एक्सेप्ट करता है। तो वो हेल्थ ये नहीं जानता है कि ये किसकी हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं, मेरी तेरी किसकी, वो नहीं जानते। वो ये समझता है कि हाँ हेल्दी, अभी मुझे हेल्दी फील करना है, तो वो हेल्दी की फीलिंग आपके अंदर ही आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं आप दूसरे के लिए सोचो या खुद के लिए सोचो, बात एक ही है। इसलिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं। तो दूसरे को बुरा बोलने से पहले एक बार सोचिए, क्योंकि वो पहले तो आपके पास से ही निकलना है, तो पहले तो वो आपका ही होगा, बाद में दूसरे का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आप ये एक काम कर सकते हो कि जनरल स्टेटमेंट यूज़ करो,
जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि सक्सेस, वेल्थ, केवल ये 2 शब्द ही बार बार बोलिए तो ये इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं रहता। और एक बार आप जब इन चीज़ों के आदी हो जाते हो तो फिर आप बड़े बड़े सेंटेंस भी बोल सकते हो, बड़ी बड़ी एफर्मेशन, क्योंकि आपको विश्वास हो चुका रहता है कि नहीं ये सब कुछ सच होता है। और फिर वो उस विश्वास की वजह से जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें भी आप बोल रहे हो वो सब सच होना शुरू हो जाता है। तो हार्मोनाइज होना चाहिए आपके दोनों ब्रेन का फंक्शन। तीसरा है द पावर ऑफ इस मेंटल पिक्चर। अब मेंटल पिक्चर को चेंज कीजिए। बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए आप पहले उस जगह पे जाइए जहां आपको लगता है कि हाँ, आप उसको ध्यान करिए, विजुअलाइज कीजिए कि अच्छा ये मुझे सही नहीं लगता है। तो उस इमेज को आप कैसा चाहते हो उस जगह पे, या उस वो जो इंसिडेंस हुआ है या जो भी आप फील करते हो वो उसकी जगह आप कैसा फील करना चाहते थे या आप क्या चाहते थे, और उस पिक्चर की जगह अपनी जो अच्छी वाली पिक्चर है उसको वहाँ पे लगाइए। मेंटली करना है ये सब कुछ। और ये कब करना है? प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सिंग इज बॉडी एंड गेटिंग इनटू रिलैक्स्ड ड्राउजी मेडिटेटिव स्टेट। ये आप रात को सोने से पहले कर सकते हो, जब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड रहती है, पीसफुल माइंड में रहती है और मेडिटेटिव स्टेट में रहती है, तब ये बहुत जल्दी काम करता है। एंड फोकस्ड अटेंशन, आपकी जो भी अटेंशन है ना वो फोकस्ड होनी चाहिए। नो मेंटल स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। कॉन्शियस माइंड, जैसे कैमरा होता है ऐसा हमारा कॉन्शियस माइंड होता है कैमरे में, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो प्लेट, सेंसिटिव प्लेट रहती है या जो मशीन रहती है जहाँ पे ये जो चीज़ है जो आपने पिक्चर ली कैमरे से वो वहाँ इम्प्रिंट होती है और हमको दिखती है या निकल के आती है। तो वैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड कैमरा है और उसके अंदर की जो सेंसिटिव प्लेट है जहाँ पे इमेज बनती है या इमेज छपती है वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगा मुझे ये समझाने का। तो आप अपने कैमरे से जितनी अच्छी चीज़ें लेंगे और उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो उतनी ही अच्छी इमेजेस बनाएगा। तो अपनी लाइफ को आप आसानी से बदल सकते हो। अपनी अटेंशन को फोकस्ड रखिए। और भी बहुत अच्छी चीज़ें इसमें बताई हैं बट मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानिए कि क्या है, उनको लिख सकते हो या फील कर सकते हो, और उसकी जगह आप जो है उसका सॉल्यूशन उसमें ही है, कैसा होना चाहिए वो वहाँ पे रिप्लेस कर दो। इसको आप 2 तरह से कर सकते हो। एक तो उनके एफर्मेशंस के सेंटेंस बना के रिपीट करिए तो भी वो आपके एक सेकंड नेचर बन जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाएगा। दूसरा, आप जो है उस इमेज को ही चेंज कर सकते हो और बार बार उस इमेज को जब आप विजुअलाइज करोगे तो भी वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तीसरा, आप उस पर फोकस्ड अटेंशन डालिए। और ये आप जब मेडिटेटिव स्टेट में रहें या रिलैक्स्ड रहें तब आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो रिपीटेशन से भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जाते हैं। उस पे जो है आप इमेज, अपनी अच्छी इमेज उस पर ट्रांसप्लांट करिए या उसको बदलिए तो भी वो आपके बिलीफ सिस्टम ख़त्म होते हैं धीरे धीरे। और फोकस्ड अटेंशन, आप उस पर अटेंशन अच्छे से दीजिए। और आप एक काम और कर सकते हो, जब आप विजुलाइज करोगे सोने से पहले तो आप एक बार फिर से जाइए उस नेगेटिव इमेज पे या नेगेटिव इवेंट पे और वहाँ जाके आप विजुलाइज कीजिए कि अच्छा ये चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, और उसकी जगह एक बहुत अच्छी इमेज जो आप चाहते हो उसको वहाँ ले जाके फिक्स कर दीजिए और ऐसा विजुलाइज कीजिए कि अब ये फिक्स हो गया, वो ख़त्म हो गया है। और अगर आपने किसी को उस समय किसी ने आपको हर्ट किया हो, कुछ ऐसा बोला हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप उसको उसी कंडीशन में जाइए और आप इमेजिन कीजिए कि वो ऐसा नहीं बोल रहा है, वो आपके साथ अच्छा बोल रहा है। आपको इतना विल पावर तो रखना ही पड़ेगा अगर आपको सच में चाहते हो आपकी वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले माफ़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को माफ़ नहीं करोगे तो आप खुद अपने ही रास्ते पे बहुत सारे पत्थर खड़े करोगे, गड्ढे खोदोगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप इस दुनिया में आए हो, अच्छा चाहते हो, अच्छा जीना चाहते हो, दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों को पकड़ने का कोई ही मतलब नहीं है। क्योंकि ड्रीम लाइफ के लिए आपको पास्ट बिल्कुल
छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छे मेमोरेबल मोमेंट है तो उनको याद करिए, वो ज़रूर आपको आगे लेके जाएंगे। पर जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसको बिल्कुल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपकी जो गुडनेस है, जो अच्छापन है, वो भी आपके पास आने से रुकता है। इसीलिए ये सभी काम उन्हीं इंसानों में करते हैं जो सबको फॉरगिव कर चुके रहते हैं, कॉन्शियसली बाय इंटेंशन सबकी भलाई करना चाहते हैं। उनके साथ ही जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पहले तो इनर वर्क करना शुरू कीजिए। तो इस तरह से उस इमेज को चेंज करिए, जो भी है उसको माफ़ करिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं। उसकी जो सिचुएशन उस समय रही उसके अनुसार उसने रिएक्ट किया। आदमी कोई ख़राब नहीं होता, उसकी आदतें ख़राब होती हैं, और वो आदतें या जो भी बोल रहा है, जो वो उसकी एनवायरनमेंट की वजह से बोलता है वो, क्योंकि सभी आत्माएं एक ही, कोई भी आत्मा खराब या अच्छी नहीं होती। तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए, सबको माफ़ कीजिए, और इस तरह से आप एक अच्छे इंसान बनते जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो अबंडेंस ही अट्रैक्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब